हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम अमांडा, जिससे ना बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे खुद को। इतनी स्वीट सी प्यारी सी पोएम है ये। और अमांडा की मम्मी एक्चुअली इसको कुछ कह रही होती है और अमांडा अपने मन ही मन में क्या सोच रही होती है वो इस पोएम में हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है, सो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस पोएम को, अमांडा को। ठीक है, और इसके पोएट का नाम क्या है? रॉबिन क्लीन। क्या नाम है? रॉबिन क्लीन। स्टार्ट करें? ओके, तो इसी के साथ साथ हम अपनी पहली स्टैंजा पे चलते हैं, जो कि है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखो। हंच का मतलब होता है बेंड, ऐसे झुक के। ठीक है, स्लॉचिंग मतलब लेजी तरीके से बैठना, है ना। और लैंग्वेड मतलब रिलैक्स, एकदम चिल। और एमराल्ड का मतलब, वो एमराल्ड का अंगूठी देखी होगी आपने, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का वो होता है। ठीक है, स्टोन टाइप का, वो ग्रीन कलर का, है ना। इनहेबिटेंट क्या होता है? रेजिडेंट। ठीक है, और रहने वाले। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है धीरे धीरे पानी लेता जाए। ठीक है, और ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली स्टैंजा थी उसका मतलब हम देख लेते हैं कि क्या मतलब है। ठीक है, अब पोइट जो है अमांडा को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अमांडा जो है वो एक छोटी सी लड़की है, लिटिल गर्ल है, जिसको उसकी मदर हमेशा पॉइंट आउट करती रहती है उसकी मिस्टेक्स के लिए। जैसे छोटी लड़की अमांडा कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देती है तो इसकी मम्मी इसको टोक देती है इस तरीके से, जैसे हमारी मम्मी हमें टोक देती है ना, हम कोई गलत काम करते हैं या फिर मिस्टेक करते हैं, वैसे इसकी मम्मी है। एंड हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ, तो जैसे इसकी मम्मी इसको डांट रहे होते हैं तो ये मन ही मन में कैसी लाइफ चाहती है अपने लिए, ये बताती है। ठीक है, पोएट सेज दैट मदर इज पॉइंटिंग आउट। अब अमांडा जो अपने नेल्स बाइट कर रही थी, नेल्स में कितना मैल होता है, कौन बच्चा करता है नेल बाइटिंग, बताना मुझे कमेंट में आके। तो नेल्स में इतना मैल होता है, वो बाइट कर रही थी तो उसकी मम्मी ने उसको टोक दिया कि नेल बाइट करना बहुत बुरी आदत है, और इसलिए अमांडा को टोक दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ही आस्क हर, उसके बाद वो उसकी मम्मी उसको कहती है कि सिट स्ट्रेट, सीधी बैठो, अपने शोल्डर्स ऐसे बेंड करके मत बैठो। ठीक है, तो अमांडा, जिसको हमेशा अपने शोल्डर ऐसे बेंड करने की आदत है, वो बहुत लेजी तरीके से बैठी हुई थी, और फिर से उसकी मम्मी ने उसको टोक दिया कि सीधी बैठो, राइट पोस्चर में बैठो, और ऐसे ही बैठा करो हमेशा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट पे जब उसकी मम्मी उसको डांट रही थी, तो अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक बहुत गहरे हरे रंग के ओशन में है या फिर सी में है, और वो चाहती है कि उस सुंदर से गहरे ग्रीन कलर के समुद्र में मैं सिर्फ अकेली रहने वाली हूँ, वो ऐसा इमेजिन करती है जब उसकी मम्मी उसको डांट रही होती है तो। ठीक है, शी इमेजिन्स, वो खुद को एक जलपरी की तरह इमेजिन कर रही होती है, वो अकेला समझ रही होती है खुद को कि इतने सुंदर जगह पे काश मैं अकेली हूँ और मैं एक जलपरी हूँ, है ना, और मैं अपनी लाइफ बहुत रिलैक्स तरीके से जीऊँ जैसे मेरा मन करे, है ना। शी सेज दैट, वो ऐसा चाहती है कि जैसे मान लो पानी की ऐसे लहर आई, और साथ में जैसे लहर आती है तो वो लाइक वाटर पार्क में आप गए होगे तो वहां पे वेव्स आती है ना, और आप क्या करते हो, उसी के साथ बह जाते, तो वो भी ऐसे ही चाहती है कि पानी का एक झोंका है और मेरे को ले जाए। ठीक है, अपने साथ बहा ले जाए, और मैं उस रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट को फील करूं। ओके, तो अमांडा जब डांट खा रही होती है तो मन ही मन ये सब सोच रही होती है। तो लिटरेरी डिवाइस क्या हुआ? अब रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड एनफ हो रहा है, यहाँ पर दो लाइंस में सेम चीजें यूज हो रही है, जैसे डोंट डोंट, है ना। एसोनेंस देखो, वोवल ओ साउंड बार बार यूज हो रहा है, डोंट योर शोल्डर्स में ओ साउंड बार बार यूज हो रहा है। राइमिंग स्कीम है ए बी ए सी सी सी। ठीक है, मेटाफर यूज देखो कि कंपैरिजन हो रहा है, जैसे कि एमराल्ड जो है, एमराल्ड सी जो है वो ग्रीन कलर का है और बिल्कुल एमराल्ड के कलर से कंपेयर किया गया है। ठीक है, रिपीटेशन, अमांडा वर्ड जो है बार बार यूज हुआ है। इमेजरी देखो कि हमारे दिमाग में कोई पिक्चर बन रही है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जैसे ये लाइन आई ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली कि पानी का झोंका आया और मुझे ले गया अपने साथ, तो वो उस चीज की इमेज हमारे माइंड में बनती है, तो ये इमेजरी है। एलिट्रेशन देखो, स्टॉप स्लोचिंग, सिट स्ट्रेट में बार बार एस साउंड यूज हो रही है कॉन्सोनेंट की, तो ये एलिट्रेशन है। और एल्यूजन क्या होता है? मरमेड जो है एक इमेजिनरी क्रिएचर है। एल्यूजन मतलब कि कोई फेमस कैरेक्टर हम यूज कर रहे हैं, है ना, तो मरमेड यानी कि जलपरी एक फेमस कैरेक्टर है, तो ये एल्यूजन है ना।
अब हम आते हैं अपनी सेकंड स्टेंजा पे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखो, ऑर्फन मतलब होता है कि जिसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है और वो अब अनाथ है, और हर्ष्ड मतलब कि क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अमांडा की मदर फिर से अमांडा से कुछ क्वेश्चंस पूछने लगती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया है ना, और फिर वो पूछती है क्या तुमने अपना जो गंदा सा रूम था वो साफ किया या नहीं करा, ठीक है। और फिर वो ऑल्सो उसको याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें शायद तुम्हारे शूज क्लीन करने के लिए बोला था, क्या तुमने वो करे? तो वो काफी सारे क्वेश्चंस पूछती हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन, कभी होमवर्क के बारे में, कभी जूते साफ करने के बारे में, कभी उसका कमरा साफ करने के बारे में, है ना। लेकिन दूसरे साइड पे अमांडा ये सब सुनती है अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शंस को, और वो फिर से खुद इमेजिन करने लग जाती है कि काश यार मैं अनाथ होती और मैं जो हूं ना गलियों में आराम से इधर उधर टहल रही होती। इसका मतलब वो खुद को इमेजिन कर रही है कि काश मैं बिना मम्मी पापा के होती, ताकि मैं गलियों में आराम से खुलेआम घूम सकती, है ना। आई वुड हैव ड्रॉन डिजाइन्स, और मैं अपने अनकवर्ड फीट से यानी कि नंगे पैरों से, जो बहुत सॉफ्ट सी रेत होती है उसके ऊपर मैं अपने पैरों से ड्राइंग्स वगैरह बनाऊं या फिर डिजाइन्स वगैरह बनाऊं, और बहुत क्वाइटली, ठीक है। सो वी कैन सी दैट वो अपनी मम्मी से बिल्कुल ही अपोजिट, उल्टा सोचती है ना। उसकी मम्मी तो ये कहती है कि बेटा तुम साफ सुथरे रहो, लेकिन अमांडा जो है वो रेत मिट्टी में खेलना चाहती है, वो भी नंगे पैरों से, ठीक है। मोर ओवर वो बहुत पक चुकी है अपनी मम्मी की इन इंस्ट्रक्शन से, लगातार इंस्ट्रक्शन से कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, इस तरीके से, दैट शी सेज, वो सोचते हैं कि यार चुप्पी यानी कि शांति कितना गोल्डन है, कितना अच्छा है ना। यानी कि साइलेंस जो है, शांति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो बाद में कहती है कि फ्रीडम, आजादी भी कितनी स्वीट है ना। दिस मीन्स शी नेवर फील्स फ्री, वो ये मीन्स करती है, इसका क्या मतलब है कि वो कभी भी खुद को फील नहीं करती कि वो फ्री है। वो सोचती है कि जब भी मैं मम्मी के साथ होती हूँ तो मुझे बंधन फील होता है कि मैं अंडर हूँ किसी के, मेरे पास कोई आजादी नहीं है, इस तरीके से वो सोचती है, ठीक है। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, यहाँ पर दो लाइंस में एक ही वर्ड यूज हुआ है, डिड यू और डिड यू, है ना। उसके बाद राइमिंग स्कीम AADA EEE यूज हो रहा है ना। एसोनेंस देखो, ओ वोवल साउंड बार बार यूज हो रही है, थॉट टोल्ड यू योर शूज में, ओके। रिपीटेशन किसकी हो रही है? अमांडा वर्ड की। और मेटाफर जो है यानी कि कंपैरिजन इनडायरेक्टली हो रहा है, जैसे साइलेंस को गोल्डन से किया जा रहा है, फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर किया जाता है, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारी, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब यहाँ पर एक्ने का मतलब होता है पिंपल्स, जो हमारे मुंह पे निकल आते हैं। रपुंजल क्या होती है? एक बढ़िया सी एक सुंदर सी लड़की होती है किसी कहानी में, और वो कहानी लिखी थी ब्रदर्स ग्रिम ने, ठीक है। तो उस कहानी, उस फेरी टेल में एक लड़की होती है जिसका नाम रपुंजल होता है, ठीक है। अब ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत रहना, रेयर मतलब कि अनकॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर अमांडा की मम्मी जो है वो उसको कहती है कि नहीं, तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी, याद है तुम्हारे चेहरे पे कितने सारे पिंपल्स निकल आते हैं चॉकलेट खाने की वजह से, तुम मत खाओ, ठीक है। और उसके बाद वो उसको डांट भी देती है उसकी मम्मी कि तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ उसकी तरफ अटेंशन दो, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब उसकी मम्मी उसको इतना और डांट देती है तो अमांडा खुद को रपुंजल महसूस करने लग जाती है कि यार रपुंजल जो है वो एक फेरी टेल की कैरेक्टर थी, जो जिसको एक टावर में बंद कर दिया गया था। और किसने बंद कर दिया गया था किसने बंद कर दिया था रपुंजल को टावर में? एक जादूगरनी ने, एक विच ने। तो विच क्या करती थी? उस टावर पे चढ़ जाया करती थी। कैसे चढ़ती थी? जो रपुंजल थे ना उसके बहुत लंबे लंबे घने से सुंदर बाल थे, तो रपुंजल जो है टावर की खिड़की में से अपने बाल ऐसे नीचे डाल देती थी और उन बालों को चढ़ चढ़ के जादूगरनी टावर में आती थी, ठीक है, रपुंजल के कमरे में। सो उस टाइम पे अमांडा जो है वो रपुंजल की तरह खुद को महसूस करने लग जाती है। सो नाउ जो अमांडा है वो खुद को रपुंजल बनाना चाहती है, ठीक है, वॉन्ट्स टू बी रपुंजल, बिकॉज शी फील्स दैट लाइफ इन अ टावर। वो ये फील करती है कि जो टावर के अंदर लाइफ है ना वो बहुत पीसफुल और अनयूजुअल होगी, और वो फ्रीली रहना चाहती है पीसफुल एनवायरनमेंट में, ठीक है, टावर के अंदर। शी ऑल्सो कन्फर्म्स हरसेल्फ कि वो ये भी कंफर्म कहती है कि मैं किसी को अपने टावर में नहीं आने दूंगी। जैसे रपुंजल तो मतलब उसको आने देती है क्या नाम है, जादूगरनी को, बट मैं किसी को आने नहीं दूंगी अपने उसमें, ठीक है।
लिटरेरी डिवाइस देखो, एल्यूजन यानी कि किसी फेमस पर्सनालिटी को यूज किया गया है प्लॉट में या फिर स्टोरी में या फिर पोयम में, तो वो है रपुंजल, ठीक है। राइमिंग स्कीम AAFAGGG। एसोनेंस देखो, ई और ओ वोवल साउंड का यूज किया गया है इस लाइन में। यू प्लीज लुक मी व्हेन स्पीकिंग टू यू, ओ और ई साउंड यूज हो रही है। कॉन्सोनेंट्स देखो, यूज ऑफ साउंड आर, अब यहाँ पर आर कॉन्सोनेंट की यूज हो रही है, जैसे रपुंजल, केयर, ब्राइट, हेयर, आर यूज हो रहा है। रिपीटेशन वर्ड हो रही है अमांडा की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट और लास्ट टेंस है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think I nagged at you, Amanda. अब यहाँ पर sulking का मतलब है इतने बुरे मूड में तुम मत रहो, मतलब बैड मूड में। moody मतलब कि अनस्टेबल, कि वो स्टेबल नहीं है। nagged मतलब कि harass, discriminate, ठीक है। पिक्चर बताना कैसी लगी आपको। ओके, तो अमांडा की जो मदर होती है वो उसको वार्न करते कि यार तू इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रही है अमांडा आज, ठीक है। शी आस्क हर टू, वो कहती है कि अब तुम इतने बैड मूड में मत रहो, और तुम्हारी खुद की वजह से तुम्हारा बैड मूड है, ठीक है। और वो उसको फिर से डांट देती हैं कि ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, एक दिन तुम्हें इसी बिहेवियर के कारण लोग बाग सोचेंगे कि अमांडा की मम्मी इसको बहुत हैरास करती थी, ठीक है। अमांडा को तुम ऐसा बिहेव करोगी तो सब मुझे ही डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा तुम्हारे इस बैड मूड का कारण मैं हूँ और मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, तो तुम ऐसे मूड में मत रहो, ठीक है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अमांडा को बहुत बार टोका जाता है उसकी मम्मी के द्वारा हर छोटी छोटी चीज पर, और इस बात पे अमांडा जो है वो रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इमोशनल होकर, अमांडा अगर इमोशनल होके अपनी मम्मी को रिएक्ट भी कर देंगे तो वो उनकी सेंस ऑफ प्राइड के अगेंस्ट होगा, है ना। और फिर से उसकी मम्मी उसको डांटेंगी कि तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डांट रही हूँ इस तरीके से। तो एज अदर्स वुड थिंक दैट अमांडा मदर इज वेरी डोमिनेटिंग, क्योंकि फिर से दोबारा से सोचेंगे लोग कि अमांडा की मदर जो है अपने ही बच्चे के टूवर्ड्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, एलिट्रेशन, यहाँ पर एस साउंड बार बार रिपीट हो रही है, स्टॉप सल्किंग, इस तरीके से। रिपीटेशन वर्ड यूज हो रहा है अमांडा का, और राइमिंग स्कीम है AAHA, अमांडा अमांडा यू अमांडा, ठीक है। तो AAHA राइमिंग स्कीम है। तो इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो फाइनली खत्म होती है। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों को फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।